बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लिटरेचर की अपनी वुसअतें और नज़ाकतें तो हैं। मैं उर्दू लिटरेचर का एक तालिब इल्म हूँ और लिखना पढ़ना हमारा शुगल अजीज़ है, ज़िंदगी इसी में गुजर रही है। लेकिन आज मैं उर्दू लिटरेचर की एक जहत जो आज़ादी और उस पर लिखा जाने वाला लिटरेचर, उस पर लिखे जाने वाले नावल, उनकी बात करूँगा। बिलाशुबा उर्दू लिटरेचर में ये मौजू आज भी जारी व सारी है। इस पर बहुत लिखा जा चुका, बहुत लिखा जा रहा है और लिखा जाता रहेगा। मसलन तकसीम पर सबसे बेहतरीन नावल आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का बहुत शानदार शाहकार नावल है, उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का। और मौजूदा अहद में राख, बहाव, खसो खाशा के ज़माने, मुस्तारद साहब का ये नावल पंजाब की तकसीम पर इतना भरपूर और दिलचस्प है कि इंसान हैरान रह जाता है। खसो खाशा के ज़माने मेरा ख्याल है कि तकसीम के तनाजुर में बहुत बड़ा नावल है। और खाको खून नसीम हजाजी का, इसको भी देखा जा सकता है। इसके अलावा अफसाने में तो तकसीम पर बहुत शानदार शाहकार अफसाने लिखे गए। मंटो को कौन भूल सकता है। मंटो का जो नावल अफसाने है तोबा टेक सिंह, तकसीम पर और बहुत सारे हैं, यानी कि उनके अफसाने। इसी तरह खशवंत सिंह के हैं, इसी तरह दीगर अफसाना निगारों ने भी इस पर बड़ी दिलचस्प इसको मौजू बनाया है और इस पर लिखा है। एक नया हमारा लिखारी है, गो कि वो बड़ा तुर्श लहजा रखता है, उसका एक नावल है नौलखी कोठी, वो भी बड़ा शानदार है। तकसीम के मौजू पर खशवंत सिंह के अफसाने बड़े शानदार हैं। देहात के तनाजुर में उनमें तकसीम का बड़ा शानदार एक यानी कि मौजूआत को लिया गया है। इसके अलावा दीगर अफसाना निगारों ने, दीगर लिटरेचर लिखने वालों ने तकसीम पर हमेशा लिखा, दिल दोज अंदाज में लिखा, दिल सोज अंदाज में लिखा। पंजाबी लिटरेचर हो, उर्दू लिटरेचर हो, इसमें ये एक मुस्तकिल मौजू है। और ये तकसीम हिंदुस्तान जो थी, इस पर भरपूर लिखा गया। और ये चंद किताबें जिनका मैंने नाम लिया, अगर आप तकसीम को समझना चाहते हैं और तकसीम में होने वाले कर्ब को समझना चाहते हैं तो इन अफसाना निगारों को और इन नावल निगारों को ज़रूर पढ़िए। बहुत शुक्रिया। आपको अंदाज़ा होगा कि तकसीम के जो असरात हमारी नस्लों पर पड़े उससे नहीं निकल सके। मौजूदा दौर में आप कुछ वीडियोस देखते हैं कि 74-75 साल बाद एक बाबा जी अपने भाई को मिलते हैं, एक भाई सिख रह गया, सिख बन गया और एक मुसलमान रह गया। और गली गली में आपको मुहाजिरीन की पूरी लाट मिलती है। और आज भी लोग अपने भाई घरों को भूलने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब अपना महलनुमा घर बनाता है, पता नहीं किस पैसे से बनाया, वो भी उसका नाम जाती उमरा ही रखता है और कुछ नहीं रखता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।